स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे 7.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए फ्लोर मिल कॉस्ट रुपीज 1,30,000। द सेल टैक्स इज टेकन एट 7% ऑन दिस। इफ श्वेता बाइज दिस मिल, फाइंड द प्राइस शी पेड फॉर इट। तो यहाँ पर देखिए फ्लोर मिल की कॉस्ट है 1,30,000। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1,30,000 एंड 7% इज सेल टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पर सेल टैक्स हमें काउंट करना है। अगर श्वेता इसे बाई करती है, इसे परचेस करती है, तो कॉस्ट प्राइस में 7% सेल टैक्स ऐड करके उसे सेल किया जाएगा। वो उसे परचेस करेगी 1,30,000 में 7% ऐड करके। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल इक्वल टू 1,30,000। सेल टैक्स 7% है, तो हम निकालते हैं यहाँ सेल टैक्स 1,30,000 इंटू 7/100। सबसे पहले हमें सेल टैक्स को काउंट करना होगा। यहाँ पर हम 0 0 कट करते हैं। 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 8 9, 9,100 रुपीज इज द सेल टैक्स। अब सेल टैक्स होता है 9,100 रुपीज, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस, और या फिर इसे यहाँ पर परचेस करने वाली श्वेता है, श्वेता के लिए यहाँ पर परचेस प्राइस होगी। ये यही सेलिंग प्राइस है और श्वेता के लिए यही परचेस प्राइस होगी। 1,30,000 प्लस 9,100, तो यहाँ हो जाएगा 1,39,100 रुपीज। 1,39,100 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस फॉर सेलर एंड श्वेता के लिए यही परचेस प्राइस है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए मशीन इज सोल्ड विथ 8% डिस्काउंटेड प्राइस एट रुपीज 1,748। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन? तो यहाँ पर हमें इसे डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस है वो दिया गया है, हमें इसकी मार्क्ड प्राइस पूछी जा रही है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है और डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो प्राइस आती है वो होती है उसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्काउंट 8%, सेलिंग प्राइस 1,748 रुपीज, 1,748 रुपीज। तो अगर हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है, हमें मार्क्ड प्राइस पता नहीं है। अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज हो तो लेट द मार्क्ड प्राइस बी 100 रुपीज। अभी भी यहाँ पर डिस्काउंट 8% ही दिया जाएगा, सो डिस्काउंट इक्वल टू 8%। तो 100 रुपीज का 8% कितना होता है? 8 रुपीज होगा। ओके, इज दैट क्लियर? 8 रुपीज होगा डिस्काउंट। तब मार्क्ड प्राइस क्या होगी? मार्क्ड प्राइस तो हमारे पास है, हमें अब चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। हम मार्क्ड प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट को। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज, 100 माइनस 8, सो 92 रुपीज इज सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाती है कितनी? 92 रुपीज। अब यदि 92 रुपीज सेलिंग प्राइस है, इफ सेलिंग प्राइस इज 92 रुपीज, सो तो मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, हमें पता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस 92 रुपीज है, तो मार्केट प्राइस 100 रुपीज। अब यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1,748 रुपीज। 1,748 रुपीज, तो मार्केट प्राइस क्या होगी? इसके लिए हम करेंगे 1,748 इंटू 100। हमें इस प्राइस का एंड इस लास्ट में लिखी हुई प्राइस 100 का मल्टीप्लाई करना है, देन हमें इसे डिवाइड करना है इस 92 से। ओके, इस तरह से हमें करना है। अब हम इसे कट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
यहाँ पर 4 4 जा 16, 1 and 4, 4 3 जा 12, 2 and 8, 4 7 जा 28। ओके, इसके बाद 23 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 437 को हम डिवाइड करते हैं 23 से। 23 1 जा 23, 207, 9 टाइम्स हम लेकर देखते हैं। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 19 20, 19 टाइम्स कट हुआ ये। 23 1 जा 23, 19 जा। देन 19 इंटू 100, 1900 रुपीज़। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस होती है 1900 रुपीज़। अगर 1900 रुपीज़ है मार्क्ड प्राइस तो सेलिंग प्राइस 1748 रुपीज़ होगी डिस्काउंट 8% देने के बाद। तो यहाँ नंबर 7, वी हैव 2 baskets, one has 8 mangoes and 4 watermelons and the other has 14 mangoes and 7 watermelons. Find out if the ratio of fruits in both the baskets is the same or different. तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग बास्केट्स दिए हुए हैं, दोनों में फ्रूट्स हैं। हमें ये फाइंड करना है कि दोनों में जो फ्रूट्स हैं उनका रेशियो इक्वल है या डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं। इन फर्स्ट बास्केट में 8 मैंगोज एंड 4 वाटरमेलन्स है। 8 मैंगोज एंड 4 वाटरमेलन। तो यहाँ पर रेशियो बनता है 8:4, 4 2 जा 8 होता है, सो 2:1। ये बना रेशियो। इन सेकेंड बास्केट अब यहाँ पर सेकेंड बास्केट में मैंगोज है 14 मैंगोज एंड 7 वाटरमेलन। तो 14:7, 7 2 जा 14 होता है, सो 2:1। सो यहाँ पर देखिए 2:1 एंड 2:1 दोनों में ही इक्वल रेशियो बना, सो रेशियो इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if 5% sale tax is added to the purchase of the following items, then find the selling price of each. अब यहाँ पर हमें कुछ सामान दिए हुए हैं, इनमें हमें 5% सेल टैक्स ऐड करके बताना है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगी। फर्स्ट है शर्ट विथ प्राइस ऑफ ₹200। तो यहाँ हम लिखते हैं शर्ट इक्वल टू 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ की शर्ट है, इस पर हमें निकालना है सेल टैक्स 5%। सेल टैक्स इक्वल टू 5%। सो 200 इंटू 5/100, 0 0 कट हुए, 5 2 जा 10 रुपीज़। अब यहाँ पर आता है 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी? शर्ट तो हमारे पास 200 रुपीज़ कॉस्ट की है, तो यहाँ 200 प्लस 10 इक्वल टू 210 रुपीज़। यहाँ पर होगी सेलिंग प्राइस 210 रुपीज़। सेम इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ शुगर 5 kg है, 30 रुपीज़ पर kg। 5 kg 30 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर 30 इंटू 5 हम करेंगे, 5 3 जा 15, 150 रुपीज़। अब 150 रुपीज़ की शुगर है, इस पर हम सेल टैक्स ऐड करते हैं 5%। सो 150 इंटू 5/100, यहाँ पर हम 5% इस पर सेल टैक्स काउंट करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। 5 3 जा 15/2, इट मीन्स 7.5 रुपीज़। 15/2 का मतलब होता है 7.5 रुपीज़। तो अब शुगर की सेलिंग प्राइस क्या होगी? इक्वल 150 प्लस 7.5 इक्वल 157.5 रुपीज़। यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी 157 रुपीज़ 50 पैसे सेलिंग प्राइस। ओके, नंबर 9, Sarita bought a cooler for ₹5,750 including a tax of 15%. What was the price of cooler before tax? अब यहाँ पर कूलर को परचेस किया गया है 5,750 रुपीज़ में, जिस पर 15% सेल टैक्स काउंट किया जा चुका है। इट मीन्स ये जोड़ा जा चुका है। अब हमें यहाँ पर कूलर की प्राइस हमें पता करनी है टैक्स के पहले, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को।
आइए हम लिखते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस, इसे हम परचेस प्राइस लिखते हैं 5750 रुपीज, टैक्स 15%। अब हमें ये तो पता नहीं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी रहेगी, हम लेते हैं 100 रुपीज। लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम कूलर्स प्राइस बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं, 100 रुपीज होगी, जो कि टैक्स सेल टैक्स, ये सेल टैक्स है, इसे 15% लिया हमने। अब 100 रुपीज का 15% कितना होता है, 15 रुपीज होगा, 15 रुपीज। अब इस 15 रुपीज को हम कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, इसे हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये बनेगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, और परचेस करने वाले के लिए यही परचेस प्राइस हो गई। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 15 इक्वल टू 115 रुपीज। अब जिस कूलर की कॉस्ट 100 रुपीज थी, 15% सेल टैक्स इस पर जोड़ने के बाद ये हो गया 115 रुपीज का। इस तरह से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, इफ 115 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, so cost price is 100 rupees, then 5750 rupees selling price, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ पर 5750 इंटू 100 अपॉन 150, इस तरह से हमने इसे जमाया। अब हम इसे कट करते हैं, हम यहाँ कट करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 0 जा 0। अब इसके बाद हम देखते हैं 1150 23 से कट हो सकता है क्या, 1150 23 से, 23 3 5 जा 15 होता है, हम 5 टाइम्स लेके देते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 0 0 टाइम्स होगा। सो यहाँ पर 23 1 जा 23 50 जा 50 इंटू 100 5000। सो यहाँ पर कूलर की कॉस्ट हुई 5000 रुपीज। 5000 रुपीज के कूलर को सेल टैक्स ऐड करने के बाद 5750 रुपीज में सेल किया गया, 15% सेल टैक्स उस पर काउंट करके। तो यहाँ पर उस कूलर की कॉस्ट प्राइस या सेल टैक्स लगाने के पहले की प्राइस हुई 5000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह से है। सूरज बॉट ए टेलीविजन फॉर रुपीज 10,260 इंक्लूडिंग ए सेल टैक्स ऑफ 8%, व्हाट वाज द प्राइस बिफोर टैक्स। हमें बिफोर टैक्स प्राइस पता करना है, यहाँ पर हमें सेल टैक्स 8% काउंट करना है। प्राइस ऑफ टेलीविजन, प्राइस ऑफ टीवी लिखती हूँ मैं इसे 10,260 रुपीज, सेल टैक्स 8%। अब यदि हम मान लेते हैं कि हम टीवी की प्राइस 100 रुपीज है, लेट द प्राइस बिफोर टैक्स इज 100 रुपीज, सेल टैक्स इस कंडीशन में भी 8% ही होगा। सो 100 रुपीज का हम निकालते हैं 8%, वो आएगा 8 रुपीज। ये 100 कट हो जाएंगे, सो 8 रुपीज इज द सेल टैक्स। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस को हमेशा ऐड किया जाता है इस कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस 8, सो 108 रुपीज। अब अगर 108 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। उसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस 10,260 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 108 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, then cost is 100 rupees. So 10,260 rupees is selling, 10,260 into 100 upon 108.
अब इसे हम कट करते हैं। हम इसे कट करते हैं नंबर 4 से। 4 2 जा 8, 2 and 8, 4 7 जा 28 and 4 2 जा 8, 2 and 2, 4 5 जा 20, 2 and 6, 4 6 जा 24, 2 and 0, 4 5 जा 20। हम डिवाइड करते हैं 65 को 27 से। 8 टाइम्स लेने पर 216 ही आ रहा है। हम लेते हैं 9 टाइम्स। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24, 243। 6 minus 3 3, 5 minus 4 1, 5, 135। अब हम अगेन 27 को 7 5 जा 35 होता है। हम 5 टाइम्स लेके देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 plus 3 30। तो ये टोटल डिवाइड हो गया 95 टाइम्स। हम यहाँ पर अब 27 1 जा एंड 27 95 से लिखते हैं। 95 इंटू 100 इक्वल टू 9500 रुपीज। अब ये स्पष्ट है कि यहाँ पर इस टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस बिफोर टैक्स प्राइस 9500 रुपीज होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।